দিনে 2 চামচ চ্যবনপ্রাশ ঠেকিয়ে রাখবে করোনাকে, বলছে সমীক্ষা। একটি সমীক্ষার তরফে দাবি করা হয়েছে যে চ্যবনপ্রাশের নিত্য সেবন করোনা ভাইরাসের সঙ্গে লড়াই করার জন্য শরীরকে প্রস্তুত করে দেয়, বাড়িয়ে তোলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা। বর্তমানে অনেকে চ্যবনপ্রাশ ব্যবহার, সুবিধা ও তার গুণাগুণ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নন। বিশেষত পথ শিশুদের মধ্যে এই মহৌষধ সেবনের ও দৈহিক পুষ্টিগুণ সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে এক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। সোমবার প্রখ্যাত ডাবার কোম্পানির উদ্যোগে কলকাতার স্ট্যান্ড রোডে প্রায় 200 জন পথ শিশুদের মধ্যে ইমিউনিটি ক্ষমতা বাড়ানোর কার্যকরী উপায় চ্যবনপ্রাশের উপকারিতা সম্পর্কে অভিযান চালানো হয়। এদিন উপস্থিত ছিলেন আয়ুর্বেদ অভিজ্ঞ চিকিৎসক ডক্টর পরমেশ্বর আরোরা। एक दफा कम पड़ेगा 4 लोगों को। मैं डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा आज डाबर इंडिया लिमिटेड की तरफ से इम्यून इंडिया सेशन के तहत कलकत्ता में हूँ। और जैसे कि हमारा टारगेट होता है कि हम स्लम एरियाज में जाते हैं, जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं उन तक पहुँचते हैं और वहाँ पर उन बच्चों के साथ उनके अभिभावक जो होते हैं, पेरेंट्स, उनको बुलाते हैं, साथ में उन संस्था को चलाने वाले लोगों को बुलाते हैं और उनको अवेयर करते हैं कि इम्यूनिटी जो है वो कितनी ज़रूरी है। आज के समय पे जब हम कोविड पेंडेमिक में हैं, हर जन ये बोलता है, हर डॉक्टर ये बोलता है, हर साइंटिस्ट ये बोल रहा है कि फर्स्ट लाइन ऑफ प्रिवेंशन जो है वो इम्यूनिटी होगी। और अब जब हम थर्ड वेव को एक तरह से जो है फेस करने जा रहे हैं और हमारे बच्चे जो है वो उसमें हो सकता है कि बहुत सफरिंग्स रहे हैं, तो ऐसे में तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को अच्छी इम्यूनिटी दें। और इम्यूनिटी देने के लिए भी सब जन बोल रहे हैं, सब डॉक्टर बोल रहे हैं कि विटामिन सी जो है वो बहुत ही एसेंशियल है। और हम सब जानते हैं कि विटामिन सी का बेस्ट सोर्स जो होता है वो आंवला होता है और इसी आंवले से बना है च्यवनप्राश। तो इस इम्यूनिटी सेशन के थ्रू हम जो है बच्चों को बताते हैं कैसे इम्यूनिटी मेंटेन करें, किस तरह का खान पान हो, किस तरह की जीवन शैली हो, और उनको फ्री में हम जो है च्यवनप्राश डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और च्यवनप्राश के माध्यम से हमारी कोशिश ये रहती है कि हमारे बच्चों की इम्यूनिटी इतनी अच्छी रहे कि कोई भी वायरस क्यों ना हो वो उनको प्रभावित ना कर सके, हमारे बच्चे बीमार ना पड़ें। हमारे बच्चे हेल्दी रहेंगे तो हम हेल्दी रहेंगे, हम हेल्दी रहेंगे तो समाज हेल्दी रहेगा, और समाज हेल्दी रहेगा तो देश हेल्दी रहेगा। तो डेफिनेटली सबसे पहले जो हमारा मकसद है वो ये है कि सबकी इम्यूनिटी को अच्छा करना है। इम्यूनिटी अच्छी रहेगी तो बीमारियां अपने आप ही हारेंगी। मैं हमेशा से बोलता आया हूँ, च्यवनप्राश किसी कंपनी की देन नहीं है। आज से लगभग 5000 साल पहले हमारे चरक ऋषि ने ये फार्मूला हमें दिया था स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम के लिए, यानी कि स्वस्थ व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को कैसे बरकरार रखे, कैसे मेंटेन करे। तो उसके लिए उन्होंने बताया कि वो आंवले से बने च्यवनप्राश को रोज रोज खाए तो आप स्वस्थ रहेंगे। तो च्यवनप्राश किसी कंपनी का प्रोडक्ट ना होकर के हमारे ऋषियों द्वारा हमें दिया गया प्रसाद है। तो इसलिए च्यवनप्राश जो है मैं कहता हूँ किसी भी कंपनी का आप खाएं, लेकिन च्यवनप्राश जरूर खाएं। हाँ, डाबर एक विश्वविख्यात कंपनी है, यहाँ पर हाइजीन का बहुत ध्यान रखा जाता है, जो इंग्रेडिएंट हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं डेफिनेटली बीइंग ए डॉक्टर ऐसी कंपनी से जुड़ना चाहूँगा जहाँ की क्वालिटी को लेके मैं बहुत ही आश्वस्त हूँ, मैं बहुत ही कंफर्म हूँ कि वहाँ पे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। हाइजीन, माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग सभी, क्योंकि डाबर आज मुझे लगता है देश की सबसे बड़ी आयुर्वेद च्यवनप्राश बनाने वाली कंपनी है। विदेशों में डाबर का च्यवनप्राश बिकता है, तो यहाँ पर क्वालिटी को लेके मैं बहुत सर्टेन हूँ। दैट्स वाई आई एम रिकमेंडिंग डाबर च्यवनप्राश। लेकिन मेरा एक चिकित्सक होने के नाते भी ये कहना है कि आप किसी भी कंपनी का खाएँ, लेकिन ज़रूरी यह है कि आप च्यवनप्राश रोज रोज खाएँ, क्योंकि च्यवनप्राश अनडाउटेबली इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा, सबसे प्रभावी और सबसे सस्ता ये मुझे लगता है कि आज हमारे पास प्रोडक्ट है, जो घर घर पहुंचना चाहिए, तन तन पहुंचना चाहिए, जन जन पहुंचना चाहिए। और अगर डॉक्टर्स और मीडिया के लोग जुड़ गए तो ये च्यवनप्राश जो है ना केवल हमारे देश में घर घर पहुंचेगा बल्कि पूरे विश्व में पहुंचेगा, क्योंकि पूरा विश्व जो है आज एक प्रोडक्ट तलाश रहा है जो बहुत ही प्राकृतिक हो और हमारी इम्यूनिटी को बिल्ड कर सके, हमें स्वस्थ रख सके। तो मुझे लगता है कि ऐसे में च्यवनप्राश जो है वो नंबर 1 है। यदि हम इसको पूरे विश्व में फैलाते हैं तो ना केवल विश्व को लाभ होगा बल्कि माँ भारती, हमारे देश का गौरव बढ़ेगा, क्योंकि स्वास्थ्य देने वाला जो होता है उसे लोग भगवान का दर्जा देते हैं। च्यवनप्राश माध्यम बन सकता है हमारे देश की दशा और दिशा सुधारने में, देश को गौरव हैं। वो तो बहुत अवेयर हैं, वो डॉक्टर्स की बात सुन रहे हैं, वो जानते हैं विटामिन सी जो है वो खाना ही खाना है, और विटामिन सी के लिए वो टैबलेट्स लेके आ रहे हैं। वो कितनी इफेक्टिव हैं वो तो हम सब जानते हैं कि केमिकल मेडिसिन जा कर के एक काम करती हैं दूसरा काम बिगाड़ती हैं। तो आप
क्यों केमिकल के रूप में जो है मेडिसिन को अंदर डालना चाहते हैं। स्लम एरिया में इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है, तो ऐसे में आकर के उनके पेरेंट्स, आपने देखा बच्चों के साथ सारे पेरेंट्स भी थे, तो उन पेरेंट्स को भी समझाए कि किसी ना किसी रूप में आंवले का सेवन करें, चाहे वो आंवले का मुरब्बा हो, चाहे वो आंवले की चटनी हो, चाहे वो आंवले की सब्जी हो, चाहे वो आंवले का रस हो। और एक ऐसा प्रिपरेशन, क्योंकि आंवला जो है थोड़ा कशैला होता है, तो बच्चे लोग अक्सर इसे पसंद नहीं करते हैं, तो एक ऐसा प्रिपरेशन जो बच्चे भी बड़े चाव से खा लेते हैं, बहुत इंटरेस्ट से खा लेते हैं, हर जन को माफिक बैठता है, हर जन को स्वादिष्ट लगता है, वो है च्यवनप्राश। तो मुझे लगता है कि जैसे दवाई के लिए बच्चों को दवाई देते हैं, एक तरफ से चीनी देते हैं, तो मीठा बना के देने की आदत है, तो आंवला अगर मीठा करके देना है 40 जड़ी बूटियों के साथ, तो च्यवनप्राश दीजिए। फिर मैं रिपीट करता हूँ, बीइंग ए डॉक्टर, आज 22 साल से मैं आयुर्वेदिक प्रैक्टिस कर रहा हूँ और सामाजिक भी हूँ, सोशल भी हूँ। मुझे लगता है अब का टाइम ऐसा टाइम है जब हर घर च्यवनप्राश जाना चाहिए, हर तन च्यवनप्राश जाना चाहिए। ये कोविड पेंडेमिक है, इसमें आज एक वेरिएंट है, कल को दूसरा वेरिएंट होगा, कल को तीसरा। कितनी वैक्सीन बनेगी, कितनी दवाइयाँ बनेगी, एकमात्र चीज़ जो हमें बचा सकती है वो है हमारी इम्यूनिटी। और इम्यूनिटी के लिए अनडाउटेबली विटामिन सी, और इस दुनिया का विटामिन सी का बेस्ट सोर्स है। हर देखिए, इसको मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरे साइंटिस्ट स्वीकार चुके हैं, इस दुनिया का विटामिन सी का बेस्ट सोर्स है आंवला। तो क्यों ना हम अपने देश की 5000 वर्ष पुरानी परंपरा से, जो घर घर में पहले च्यवनप्राश होता था, अब पता नहीं किस कारण से इसको जो है घर से दूर कर दिया गया। पहले हमारे बड़े खूब च्यवनप्राश खाते थे, अब हमें वापस बैक टू बेसिक्स आना पड़ेगा। फिर से हमारे आयुर्वेद का खान पान, आयुर्वेद की जीवन शैली और आयुर्वेद की बताई गई टॉनिक्स को अपनाना पड़ेगा, सो दैट हम स्वस्थ रह सकें, हमारे बच्चे स्वस्थ रहें। আপাতত আজকের প্রজেক্টটা যে আছে আমাদের 200, কিন্তু এখানে এই মুহূর্তে প্রায় 250-60 জন বাচ্চা আছে এই মুহূর্তে। বাচ্চাগুলোকে যেরমভাবে শেখালেন ওনারা, একজন সিনিয়র ডক্টর এসেছিলেন, উনি যা শেখালেন তাতে বাচ্চারা পুরো মুখস্থ হয়ে গেছে। এক নম্বর, আমলা ব্যাপারটা সবাই এখন বুঝে গেছে, আর চ্যবনপ্রাশটাও মোটামুটি সবাই জেনে গেছে। এই যে ডাবরের প্রোডাক্টটা, এটার দাম এমন কিছু বেশি করেনি, যেহেতু এটা আশা করা যাচ্ছে সবাই ব্যবহার করতে পারবে। যে অর্গানাইজেশন থেকে আমরা এটা করছি, মানে আমাদের উদ্দেশ্য এটাই যে সবার কাছে যাতে আগামী 6 মাসের মধ্যে কিছু একটা আমরা পৌঁছতে পারি।